नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। आने वाले 30 जून को शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं और लगभग 4.5 महीने का वो पीरियड है। 15 नवंबर तक वो वक्री रहने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले साल भी लगभग इन्हीं दिनों में शनि वक्री हुए थे। कुछ 21 जून के आसपास या ऐसा कुछ डेट था और वो भी नवंबर तक ही थे। तो इस बार भी मोटा मोटी वही सेम पीरियड है और शनि वक्री हो रहे हैं। तो वक्री ग्रह एक्चुअली क्या होता है, वक्री होना यानी क्या होता है? तो एक है कि अंतरिक्ष में क्या होता है और दूसरा है कि हमारे जीवन पे इसके क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि अंतरिक्ष में ग्रहों की पोजीशन क्या हो जाती है कि हम उसे वक्री कहते हैं। देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के ग्रह की स्थितियां रहती है। एक है मार्गी ग्रह जो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है। एक है अतिचारी ग्रह, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और एक है वक्री ग्रह, उसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से और ज्यादा कम हो जाती है। अभी क्या है, मार्गी ग्रह के रिजल्ट तो जो कुंडली में आपको दिखते हैं वो नॉर्मल से रहते हैं। अतिचारी ग्रह को बलिष्ठ नहीं माना गया है, उसे कमजोर माना गया है। और वक्री ग्रह को बलिष्ठ माना गया है, वो सबसे पावरफुल रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। अंतरिक्ष में क्या होता है, देखिए, ग्रह का वक्री होना यानी ग्रह उल्टा नहीं चलता है। लोगों में ये एक मिथ है कि ग्रह उल्टा चलता है। कोई भी ग्रह कभी भी उल्टा नहीं होता है। ये हमें प्रतीत होता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है। एक्चुअल उससे क्या है, अपनी जो नॉर्मल जो उसकी पाथ है वो छोड़ के दूर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मान लेते हैं ये सूर्य है, सूर्य के बाजू में यहाँ पे पृथ्वी भ्रमण कर रही है और उस पृथ्वी के बाजू में सब ग्रह अलग अलग कक्षाओं में भ्रमण कर रहे हैं। अब ये एक ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी के बाजू में ये उसकी नॉर्मल जो कक्षा है वो है। जब ग्रह वक्री होगा तो उसे दूर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। उसकी जो रेगुलर कक्षा है, रेगुलर पाथ छोड़ के उसे लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। अब क्या होता है, आप कंसीडर कीजिए कि आप एरोप्लेन से जाते हैं। एरोप्लेन की स्पीड कितनी होती है? लगभग 800,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एरोप्लेन चलता है। लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि पृथ्वी नीचे के जो भी सिटी, घर, सब रास्ते आपको स्थिर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे काफी दूर है। और एक एग्जांपल देखते हैं। मानो आप किसी ग्राउंड के सेंटर में आप खड़े हो और आपके नजदीक से एक बच्चा घूम रहा है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो बहुत तेजी से घूम रहा है। वही उस ग्राउंड के किनारे से अगर कोई लड़का घूम रहा है, सेम स्पीड में है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि वो बहुत स्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी दूरी ज्यादा है। तो लंबी पाथ जब वो तय करता है ग्रह, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्लो हो गया है। अब जब आप भी घूमना चालू कर देते हैं, मानो पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, आप भी उस ग्राउंड के सेंटर से आप भी घूमना चालू कर दोगे, तब आपको प्रतीत होना चालू होगा कि वो जो बच्चा जो एज पे घूम रहा है वो पीछे की तरफ जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जैसे एरोप्लेन से हम धीरे 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 जब आगे चलते तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पृथ्वी जो है वो पीछे 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 जा रही है। एक्चुअली वो तो नीचे ही है, वो रास्ते, घर, वो तो स्थिर है, वो वहीं पे है, बट हमें प्रतीत होना चालू होता है कि वो धीरे 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 पीछे जा रहे हैं। अब अतिचारी ग्रह को आप समझिए। मानो कि आप बाइक पे जा रहे हैं, 15-20 की स्पीड से आप जा रहे हैं, लेकिन आजू बाजू के जो घर है, जो पेड़ पौधे है, जो दूसरी गाड़ी है, वो झट से पीछे चली जाती है। अब ये कब होता है? जब कोई ग्रह सूर्य के एकदम नजदीक आ जाता है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये ग्रह एकदम नजदीक जब आएगा सूर्य के, सूर्य की ऊर्जा के चक्कर में वो झट से आगे चला जाता है। तो क्या है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? बस 10-20 किलोमीटर है।
बट हमें प्रतीत क्या होता है कि वो झट से आगे चला गया। अब ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इफेक्टिव कौन है? एरोप्लेन है, क्योंकि उसकी स्पीड तो 1000 किलोमीटर पर घंटा है, इसकी तो 10-20 है। लेकिन हमें प्रतीत क्या हो रहा है कि ये 10-20 वाली स्पीड ही ज्यादा है, और अतिचारी ग्रह क्या है, स्पीड ज्यादा है लेकिन उसके रिजल्ट्स देने की क्षमता बहुत कम है। आप एक नॉर्मल तरीके से समझिए, कोई भी इंसान, कोई भी जब मेहमान, हम किसी के बारे में कुछ हमें जानते हैं कि वो चाचा बहुत अच्छे हैं, वो मौसी बहुत अच्छी है, उनके स्वभाव ऐसा है वैसा है, हम अभी तक उनसे ज्यादा मिले नहीं है, लेकिन कभी छुट्टियों में वो आपके घर पे आके 8 दिन जब रहेंगे तब आपको एहसास होगा कि उनका एक्चुअल स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, तब आपको पता चलेगा। तो जब तक वो नजदीक नहीं आएंगे, वो आपके साथ समय नहीं बिताएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और सेम केस है वक्री ग्रह का। एक ग्रह एक राशि में ज्यादा समय जब बिताता है तो उसकी जो रिजल्ट्स देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो खुलकर रिजल्ट देता है। तो इसीलिए वक्री ग्रह को हमने ज्यादा बलिष्ठ माना हुआ है। अब अतिचारी ग्रह क्या है? कोई इंसान आपके घर पे आया, सिंपल, जैसे कि आपके पास कोई कुरियर देने वाला आता है, कोई डिलीवरी बॉय आता है, कभी कभी क्या है कि वो 1-2 रुपया चेंज नहीं है तो वो बोलता है कि नहीं ठीक है, रहने दीजिए अंकल, रहने दीजिए सर। हमें उतने में हम उसे क्या जज कर लेते कि वो बहुत अच्छा है, बट हमें एक्चुअल स्वभाव उसका पता नहीं है, क्योंकि उसने ज्यादा समय नहीं बिताया है हमारे साथ। ऐसे ही कोई मेहमान कभी कभी आते, चाय पानी पी के निकल जाते, हम उतने पे से ही उसको थोड़ा बहुत जज कर पाते, लेकिन वो उसका एक्चुअल स्वभाव है या नहीं हम जज नहीं करते। इसीलिए अतिचारी ग्रह को क्या है, हमने ज्यादा पावरफुल नहीं माना हुआ है। तो कोई भी ग्रह जब अतिचारी होता है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, जब ग्रह वक्री होता है वो अपने रिजल्ट खुल के देता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली उसके परिणाम क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो आपके कोई ना कोई पेंडिंग कर्म दिखाता है। और स्पेसिफिकली अगर शनि की बात करते हैं तो शनि जो है आपके पेंडिंग कर्म, यानी ऐसे कर्म कि आप जिनके लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, बट शनि के हिसाब से अभी तक आप परिपूर्ण नहीं हो। मानो कि अब ये शनि अलग अलग घरों में वक्री हो रहा है, ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे वृषभ के लिए ये 10वें भाव में वक्री हो रहा है। 10वां जो भाव है वो क्या है? वो आपका कर्मस्थान है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरी कंपनी में उन्नति होनी चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन शनि के हिसाब से क्या है कि आप परिपूर्ण नहीं हो वो प्रमोशन लेने के लिए। तो वो जो पेंडिंग कर्म है, जो मेहनत है, या जो चीजें ऐसी है कि मानो आपको और ये एक स्किल आत्मसात करना है, फिर आप परिपूर्ण हो वो पोजीशन को संभालने के लिए, ऐसे जो पेंडिंग कर्म है वो शनि दिखाते हैं। और इसीलिए वो स्लो हो जाते हैं, वो खुल के आपको टाइम दे रहे हैं कि भाई आप ये सब चीजें अभी कंप्लीट कर लो, और देन उसके बाद वो आपको आपकी जो क्षमता है, आप जो चाहते हो वो देने के लिए तैयार है। अलग अलग भावों में इनके रिजल्ट अलग अलग हो जाएंगे। हम हर एक लग्न और राशि के लिए बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी क्या है, आपको लास्ट 1 साल मतलब जून से नवंबर पिछला 2023 में जो रिजल्ट मिले थे वैसे ही रिजल्ट आप अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो क्या रिजल्ट थे, पॉजिटिव थे, निगेटिव थे, वो क्या थे, आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, मुझे भी कमेंट में बताइए, और उस हिसाब से तैयार हो जाइए एक नई जंग लड़ने के लिए, आपके पेंडिंग कर्म को खत्म करने के लिए। और मैं हर एक लग्न और राशि के लिए वक्री शनि के वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।